अब देखो जेई एडवांस सीरीज में आज क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो लेके आए अपन लोग किसका, थर्मोडायनेमिक्स का। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है सम अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज कन्फाइंड इन अ वर्टिकल सिलेंडर with the help of a piston of mass m loaded with some extra weight of mass delta m. The walls of the cylinder and the piston are made of heat insulating material. The piston can slide inside the cylinder without friction. Initially height of the piston is h naught. If the extra weight on the piston is removed suddenly, at what height will the piston अल्टीमेटली सेटल। तो देखो क्वेश्चन में हमें कुछ चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। जैसे पहली लाइन में क्या बोल रहा है, पहली लाइन में बोल रहा है कि कंटेनर की वॉल, पिस्टन, ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल के हैं और ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल के हैं। इसका मतलब है कि जो भी प्रोसेस है बताओ वो एडियाबैटिक है कि नहीं। तो यहां पे तुम क्या बोलोगे, यहां पे तुम बोलोगे कि जो भी प्रोसेस है ये प्रोसेस यहां पे क्या है, ये प्रोसेस यहां पे एडियाबैटिक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है या दूसरी चीज हमें क्या यूज करनी है, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इस बुक में इसके ऊपर और वहां पे उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट किया है। तो यहां पे आंसर तभी निकल के आता है जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में एक तो हमें क्या मानना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करना है। दूसरा, प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन दी है उससे हमें पता चल रहा है कि प्रोसेस यहां पे क्या होगा, एडियाबैटिक होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक कंटेनर है, जो भी कंटेनर है कंटेनर में यहां कहीं प्लेस किया गया है पिस्टन को। इस पिस्टन का मास दिया हुआ है और यहां पे हमारी गैस है। अच्छा, क्वेश्चन में साथ में क्या बोल रहा है, साथ में बोल रहा है इसके ऊपर एक लोड भी रखा गया है और पिस्टन का मास दिया गया है m। ये जो लोड एक्स्ट्रा प्लेस किया गया है इसका मास है डेल्टा m और इनिशियली ये जो हाइट दी हुई है ये हाइट दी हुई है h नॉट। अच्छा, क्वेश्चन में ये गिवन है कि इनिशियली पूरा सिस्टम हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो अगर हम पिस्टन प्लस लोड, पिस्टन प्लस लोड को सिस्टम मानो, पिस्टन प्लस लोड को अगर सिस्टम मानोगे तो एक तो नीचे फोर्स होगा mg, लोड के कारण डेल्टा m इंटू जी। अगर गैस का प्रेशर P है तो गैस के प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा P इंटू ए। और बताओ ये सिस्टम अभी रेस्ट में है तो P किसके बराबर होगा, जो भी P प्रेशर रहेगा वो हो जाएगा mg बाय ए प्लस डेल्टा mg बाय ए। तो गैस का जो इनिशियली प्रेशर होगा वो mg प्लस डेल्टा mg बाय ए होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने लोड को लाके रिमूव कर दिया। और बताओ अगर तुमने लोड को लाके रिमूव कर दिया और प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तो हमें मालूम है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी गामा कांस्टेंट होता है। तो जैसे हम लोड को हटा रहे हैं इसका मतलब है कि प्रेशर को हम कम कर दे रहे हैं। जैसे यहां पे हम लोड को हटाएंगे तो प्रेशर को कम कर रहे हैं और प्रेशर अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम वहां पे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो जैसे ही हम लोड हटाएंगे ये पिस्टन ऊपर की ओर क्या होगा, शिफ्ट करेगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइनली पिस्टन कहां सेटल कर रहा है। तो सेटल करने का मतलब है कि पिस्टन अगेन हमारा रेस्ट में आ गया। तो मान लो पिस्टन कहां पे सेटल कर गया, पिस्टन सेटल कर गया y हाइट पे। इसका मास वहां पे क्या है, m है। अब मैं अगर पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, गैस का प्रेशर मान लो P डैश है, तो जो भी गैस है गैस का प्रेशर यहां पे P डैश है। अब मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा
तो बताओ यहाँ पे केवल शो करूंगा mg, इस डायरेक्शन में p डैश a, तो बताओ अब जो फाइनली प्रेशर आएगा p डैश वो हो जाएगा mg बाय a के। देखो चेक करो है कि नहीं। तो ये गैस का इनिशियल प्रेशर है, ये गैस का वहां पे क्या है, फाइनल प्रेशर है। इनिशियल वॉल्यूम दिया है A इंटू एच नॉट, मान लो पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका एरिया हम मान रहे हैं A। तो इनिशियली वॉल्यूम A इंटू एच नॉट है, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया A इंटू वाई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है पिस्टन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो भी पिस्टन है, पिस्टन पे वर्क एनर्जी थ्योरम आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और बताओ जब हम पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक तो पिस्टन का वेट होगा, दूसरा वहां पे गैस का प्रेशर होगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। अब बताओ जैसे जिस टाइम पे हमने लोड को हटाया उस टाइम पे पिस्टन की काइनेटिक एनर्जी जीरो, बाद में पिस्टन रुकेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो वर्क किसका निकल के आएगा, वर्क आएगा ग्रेविटी का, वर्क आएगा गैस का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या हो गया, जीरो। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पे हो गया जीरो। अब अगले स्टेप में देखो रहा ग्रेविटी का वर्क कितना होगा। तो अगर हम ग्रेविटी के वर्क की बात करें तो mg फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ y माइनस एच नॉट। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, जो भी ग्रेविटी का वर्क होगा वो नेगेटिव होगा और वो यहां पे y माइनस एच नॉट होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो वहां पे। mg नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट y माइनस एच नॉट, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या हो गया, नेगेटिव। अच्छा हमें गैस का वर्क कैलकुलेट करना है, तो गैस का वर्क कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमें मालूम है कि जो प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा क्यू जीरो है। डेल्टा क्यू अगर जीरो होगा तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू वहां पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू वहां पे याद होगा, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय द गैस होता है। तो डेल्टा डब्ल्यू वहां पे माइनस डेल्टा यू के बराबर है कि नहीं है वहां पे। तो जो भी वर्क डन बाय द गैस होगा, हमें मालूम है डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, डेल्टा यू का मतलब होता है म्यू सी वी, डेल्टा टी होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या करो, पहले वर्क डन बाय द गैस, हम गैस ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं म्यू। अच्छा सीवी की जगह क्या लिख सकते हो, यहां पे साइन नेगेटिव लेना है वहां पे, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू। सीवी जो रहता है वो रहता है आर अपॉन गामा माइनस वन टी एफ माइनस टी आई। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे। और ध्यान है ये कैसे आ रहा है, तो हमने पढ़ा है Cp माइनस सी आर के बराबर होता है और गामा जो रहता है वो Cp बाय सी के बराबर होता है। तो Cp की जगह लिख दो गामा Cv, तो Cv हो जाएगा R अपॉन गामा। अब अगले स्टेप में जो डेल्टा W आएगा तो वो आ जाएगा माइनस वन अपॉन गामा माइनस वन म्यू आर टी एफ। म्यू आर टी एफ का मतलब होता है पी एफ वी एफ माइनस होता है पी आई वी आई। देखो है कि नहीं है। अब सबकी वैल्यू वहां पे पुट करो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो जाएगा माइनस एम जी वाई माइनस एच नॉट। देखो है कि नहीं है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी हो गया माइनस एम जी वाई माइनस एच नॉट। वर्क डन बाय द गैस तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन गामा माइनस वन पी एफ वी एफ माइनस हो जाएगा पी आई वी आई इक्वल्स टू जीरो। देखो सब कुछ सही लिखा है कि नहीं लिखा है वहां पे।
अब अगले स्टेप में अगर तुम जाओगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा माइनस एम जी वाई माइनस एच नॉट, ये इधर जाएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1। अच्छा अब चेक करो पी एफ, पी एफ फाइनली प्रेशर क्या हो गया, फाइनली प्रेशर हो गया एम जी अपॉन ए। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा वहां पे ए इंटू वाई माइनस पी आई, पी आई का मतलब क्या हो जाएगा, पी आई का मतलब हो जाएगा एम जी प्लस डेल्टा एम जी बाय ए, देखो है कि नहीं है, इंटू वी आई, वी आई वहां पे हो जाएगा ए इंटू एच नॉट। बेसिकली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है वहां पे, देखो सही लिखा है कि नहीं लिखा है वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये ए ये ए ये ए ये ए तुम्हारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। गामा को इधर लेके आ जाओ वहां पे, तो चेक करोगे बेसिकली पहले क्या लिखोगे, माइनस एम जी वाई माइनस एम जी वाई प्लस एम जी एच नॉट इंटू क्या होगा, इंटू हो जाएगा गामा माइनस 1। उस साइड अगर सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई होके आ जाएगा एम जी वाई माइनस एम जी एच नॉट, देखो होगा ही नहीं होगा, एम जी वाई माइनस एम जी एच नॉट माइनस डेल्टा एम इंटू जी इंटू एच नॉट। देखो चेक करो ये वैल्यू सही लिखी कि नहीं लिखी है वहां पे, क्योंकि हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ अब कैंसिल आउट होगी। इसको थोड़ा अपन हटा देते हैं तो कैलकुलेशन के लिए हमें जगह मिल जाएगी। अब चेक करो जरा, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस गामा टाइम्स एम जी वाई, फिर क्या हो जाएगा प्लस गामा टाइम्स एम जी एच नॉट, माइनस माइनस प्लस एम जी वाई माइनस एम जी एच नॉट, यहाँ पे हो जाएगा एम जी वाई माइनस एम जी एच नॉट माइनस डेल्टा एम जी एच नॉट। देखो है कि नहीं है वहाँ पे, भाई एक बार गामा के साथ मल्टीप्लाई हुआ ठीक है, तो अब क्या हो गया, माइनस एम जी एच नॉट माइनस एम जी एच नॉट कैंसिल आउट होगा, एम जी वाई कैंसिल आउट होगा। अब चेक कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन देख लेना मैंने सही किया है कि नहीं किया है। चलो अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है, वैल्यू तुम्हारी आ रही है माइनस गामा टाइम्स एम जी वाई प्लस गामा टाइम्स एम जी एच नॉट, है ना, प्लस हो जाएगा डेल्टा एम इंटू जी इंटू एच नॉट। नहीं ये माइनस में, चेक करो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहां से जी 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 कैंसिल आउट होगा, टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो ये हो जाएगा गामा एम एच नॉट प्लस डेल्टा एम एच नॉट इक्वल्स टू ये हो जाएगा गामा इंटू एम इंटू वाई। देखो है कि नहीं है। अब अगले स्टेप में गामा से गामा एम से डिवाइड करो तो y इक्वल्स टू एच नॉट तो बाहर आ जाएगा, गामा एम 1 प्लस डेल्टा एम अपॉन एम टाइम्स गामा। देखो चेक करो ये इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
ये टर्म इधर जाएगी तो ये टर्म हो जाएगी गामा टाइम्स एम एच नॉट प्लस डेल्टा एम एच नॉट, और ये हो जाएगा गामा एम वाई। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गामा एम डिवाइड करोगे तो एच नॉट प्लस डेल्टा एम बाय गामा एम, तो यही हमारा वहां पे क्या होगा, आंसर होगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। हमें क्वेश्चन में क्या किया है, हमने क्वेश्चन में एक तो एडियाबैटिक प्रोसेस की प्रॉपर्टी यूज करी है, दूसरा हमने पिस्टन के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करिए, अप्लाई करिए। तो एक बार क्वेश्चन करके देख लो और चेक कर लो वहां पे कैलकुलेशन इतना बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो नोट डाउन कर लो इसको अब वहां पे।